सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 9 से। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 9 से। आइए देखते हैं। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य की संतान, इस बात को तुम जान ले कि तुम्हारा परमेश्वर कोई और नहीं, तुम्हारा परमेश्वर है तो सिर्फ वो परमेश्वर है जिसने पूरी कायनात को बना दिया। कहता तेरा केवल वही परमेश्वर जो यहोवा है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, कहता वही तुम्हारा परमेश्वर है। उसके अलावा तुम्हारा कोई और परमेश्वर नहीं है। कहता है कि उसी ने सृष्टि बनाई, उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पे जो कुछ है सब कुछ को बनाया। उसी ने तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ में रचा है, तुम्हें सांसें दिया, तुम्हें जीवन दिया, सब कुछ दिया। कहता है कि देखो यह विश्वास योग्य ईश्वर है। वो परमेश्वर विश्वास योग्य यानी विश्वास करने लायक परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कोई इस पर विश्वास करता वो कभी लज्जित नहीं होता है। इसलिए वचन कहता है कि वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। कहता है जितने लोग उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहता है जितने लोग उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उन लोगों के साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। कहता है कि उनके आने वाली हजारों पीढ़ियों के विषय में जो परमेश्वर ने वादा किया है, उन वादे को क्या करता है, पूरा करता है और उन लोगों के ऊपर अपना करुणा बरसाता रहता है। कहता है उन सभी लोगों के ऊपर वह करुणा बरसाता रहता है। किनके ऊपर? कि जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आने वाली 1000 पीढ़ियों के विषय में जो वादा किया है, परमेश्वर क्या करता है, उन सारी वादा को पूरा करता है और उन पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली संतानें हैं, उनके ऊपर अपनी करुणा बरसाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, बाइबल की वचन कहते हैं इस बात को जान लो कि तुम्हारा केवल परमेश्वर है तो वो है जिसने पूरी सृष्टि को बना दिया है। कहता वही एक परमेश्वर है, इकलौता परमेश्वर है जिसने तुम्हें रचा है, तुम्हें गढ़ा है, बनाया है और वही है जो विश्वास योग्य ईश्वर है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास रखता है, लज्जित नहीं होता, निराश नहीं होता, उदास नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में प्रतिफल को देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी करुणा बरसाए, अपनी दया को बरसाए, तो जरूर है कि उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, अपना प्रेम उस परमेश्वर के ऊपर प्रकट करिए, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। क्योंकि जो वो कहता है कि बुरे जीवन को त्याग दे और भले जीवन को ग्रहण कर,
तो जब आप इस आज्ञा को ग्रहण करोगे तो अवश्य है कि वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि डालेगा और आपके ऊपर दया करेगा और आपके सारे पापों को क्षमा करेगा और अनंत काल के जीवन की आशीष आपके जीवन में देगा और अपनी करुणा सदैव आपके ऊपर बनाए रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपना प्रेम परमेश्वर के ऊपर प्रकट करें, अपना विश्वास उसके ऊपर लगाओ। जरूर है कि आप जीवन पाओगे। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित रखे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हे परमेश्वर, उनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा भरने पाए प्रभु। उन्हें पूरी रीति से आशीषित कर। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, आज उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु एक अद्भुत आशीष, अद्भुत अनुग्रह होने पाए ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा ये जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने अनुग्रह से, अपने आशीष से भर दे प्रभु। क्योंकि वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई भी पत्ती तुझ न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे घेरे निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर की रक्षा करे। शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा निकलने। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में इनके लिए तेरी सारी आशीष और तेरी सारी चंगाइयां मांगते। हे परमेश्वर, इनके संपूर्ण शरीर में तेरी अद्भुत आशीष उतरने पाए प्रभु। जितने बीमार व्यक्ति हैं उनके शरीर की सारी बीमारियां जाने पाए। ओ परमेश्वर, इनके शरीर के हर एक अंग की बीमारियां भी नष्ट हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन के जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हर लाइलाज बीमारियां इनके अंदर से निकल जाए, हर दर्द पीड़ाएं निकल जाए, हर प्रकार की समस्याएं नष्ट होने पाए। जिसके पास नौकरी नहीं प्रभु, नौकरी दे। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले प्रभु, मैं विनती करता हूँ ये परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई के मार्ग में उन्हें पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष देता कि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता जिनके जिस शरीर में तंत्र मंत्र जादू टोने की शक्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, हर शैतान की आत्मा इनका जीवन छोड़े और निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं है प्रभु यीशु के नाम से उनका गर्भ खुले और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता जो सेवा करने वाला है, जो सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई बढ़े और उनके सेवकाई के क्षेत्र में प्रभु तेरी आत्मिक आशीष उतरने पाए। जो आत्मा में बलवंत होना चाहता है, जो आत्मा में बढ़ना चाहता है प्रभु, उनके लिए स्वर्ग खोल मेरे पिता और स्वर्ग की आशीष उनके जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। ओ पवित्र आत्मा के जीवन में अपनी सामर्थ आने दे ताकि सब के सब आत्मा में भर जाए और आत्मा के उन्नति की तरफ बढ़ना चालू हो जाए। आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता इनके संपूर्ण शरीर को अपने अनुग्रह से, अपने आशीष से भर दे। जीवन का क्षेत्र प्रभु तेरी आशीषों में भरने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें हर प्रकार के वरदानों से भर दे। इन्हें चंगाई, सुसमाचार, अद्भुत चिन्ह चमत्कार, इन्हें भविष्यवाणी के वरदान से भर दे, अन्य भाषा के वरदान से भर दे, इन्हें दर्शन के वरदान से भर दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर प्रकार के वरदानों से परिपूर्ण कर ताकि हे परमेश्वर तेरे ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों में बढ़ते जाए। इनकी आत्मिक सेवा प्रभु तेरे अनुग्रह से बढ़ती जाए। मेरे प्रभु, मैं विनती करता हूं जितने बीमार व्यक्ति हैं, वो बीमार व्यक्ति प्रभु इस आशीष के द्वारा भी चंगे होने पाए। उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग हो, बड़ी ब्लेसिंग हो, बड़ी ब्लेसिंग हो। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते ईश्वर राजा तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।